बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसके टोटल 13 पार्ट्स हैं, इसके पहले 7 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये सातों ही पार्ट्स, बल्कि ये पूरा क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम मेथड, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। इसको हमने रूल 2 के थ्रू सॉल्व करना है। अब ये रूल सेकंड या रूल 2 क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप याद रखें, आप सॉल्व करें, समझें, बाकी मेरा आपसे वादा है आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए हमने करना क्या है, ये 2 रकमें दी गई है, सिर्फ एक बार याद रखनी है। अगर नीचे बटे के नीचे फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, स्लैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रल और डीएक्स। फर्क सिर्फ ये है कि फंक्शन की पावर 1 हो, इसकी पावर 1 हो, नीचे फंक्शन हो, उसकी पावर हो 1, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। इसका सिंपल सा असूल है, हमने लिखना है लॉग, आई एन का मतलब होता है लॉग, ये फंक्शन जमा सी, ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्ज करें ये है x की पावर 4 जमा 8x जमा 10, इसकी होल पावर कोई नहीं है, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 जमा 8x जमा 10, इसकी कोई पावर नहीं, इसका मतलब है इसकी होल पावर कितनी है 1। हमें यही चाहिए कि बटे के नीचे जो रकम हो उसकी होल पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर नीचे वाली रकम के साथ लॉग लग जाए। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है dx ओवर tan इनवर्स x 1 जमा x की 2। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रल एक बार tan इनवर्स x लिख लिया, जरब, फिर एक बार 1 जमा x की पावर 2 लिख ली, साथ आ गया dx। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये है tan इनवर्स x, इसकी होल पावर कितनी है 1, और साथ इसका ये डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 जमा x की 2, इसकी होल पावर है 1, साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके साथ लगेगा लॉग। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लॉग tan इनवर्स x जमा सी। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, नीचे रकम है x की पावर 4 जमा 8x जमा 10, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, x की पावर 4 जमा 8x जमा 10, इसका डेरिवेटिव होगा क्या, x की पावर है 4, जब x वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में पावर 1 कम, पावर थी 4, पावर शुरू में पावर 4 से 1 कम की तो 3 रह गई, जमा ये 8 आ गया। वैसे ही x का डेरिवेटिव होता है 1, जमा गिनती वाला कोई अलग अलग हो, जैसे 10 है तो उसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x की पावर 3 जमा 8 एकम 8, ये इसका डेरिवेटिव है जो ऊपर आना चाहिए। x की 3 आ रहा है, लेकिन क्या है हमारे पास x की 3 के साथ 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर 4 से जरब कर देंगे, बाहर तकसीम करेंगे, तो 1/4, बाहर 4 तकसीम कर दिया, अंदर 4 जरब कर देंगे, 4 इसके साथ जरब करेंगे तो 4x की पावर 3 जमा 4 को 2 से जरब किया तो 4 2 8 ओवर x की पावर 4 जमा 8x जमा 10 आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी है, अब इसको रिमूव कर दें। अब देखें, ये 1/4 बाहर वाला वैसे ही आ गया, नीचे फंक्शन है, नीचे है फंक्शन, इसकी होल पावर है 1 और ऊपर इसका डेरिवेटिव। अगर इस तरह का हो कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले के साथ लॉग, ये हमारा आंसर आ गया, लॉग x की पावर 4 जमा 8x जमा 10 जमा सी। ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है x बटा x की 2 जमा 1,
अब चेक करें नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव क्या आएगा। नीचे है x की 2 जमा 1, x की 2। अगर x की कोई भी पावर हो तो पावर शुरू में पावर 1 कम, पावर थी 2, 2 शुरू में पावर 1 कम की तो 1 रह गई, जमा गिनती वाला कोई भी हो उसका डेरिवेटिव 0, तो 2x जमा 0 किया 2x आ गया। इस रकम का डेरिवेटिव 2x है जो कि ऊपर होना चाहिए। ऊपर सिर्फ क्या है x, तो क्या करेंगे 1/2, बाहर 2 से तकसीम किया, अंदर 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया, बाहर कर दिया तकसीम, ओवर x की 2 जमा 1 आ गया, साथ आ गया dx। अब वही तरीका पीछे वाले जैसा हमने हल किया है कि ये 1/2 वैसे ही आ गया, log ये रकम आ जाएगी, in का मतलब होता है log x की 2 जमा 1 जमा c। ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है dx बटा x की पावर 2/3 माइनस 1 और साथ है x की पावर 1/3। अब इसकी होल पावर है 1। अब चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है। ये है x की पावर 2/3 माइनस 1। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पहला काम है पावर वाला, x की अगर कोई पावर हो तो पावर शुरू में पावर है, शुरू में पावर 1 कम करेंगे, x की पावर 2/3 से 1 माइनस करेंगे, ये होता है x का डेरिवेटिव। x की जो भी पावर हो पावर शुरू में पावर 1 माइनस करनी है, माइनस 1, गिनती वाला कोई भी हो उसका डेरिवेटिव 0। ये आएगा 2/3 x की पावर, एलसीएम आ गया 3, 2 माइनस 3 एकम कितना आ गया 3, 2 माइनस 3 किया तो ये आ गया 2/3 x की पावर, माइनस 3 जमा 2 किया तो माइनस 1/3 आ गया। जिसकी पावर माइनस में हो उसको बटे के नीचे लाते हैं तो मैं इसका आंसर आएगा 2/3 x की पावर 1/3। इस रकम का डेरिवेटिव ये आना चाहिए 2/3 x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 है लेकिन 2/3 साथ हमें नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे 2/3 इसके साथ जरब भी करेंगे, बाहर तकसीम भी, बाहर उल्टा करके लिखेंगे। 1/x की पावर 2/3 माइनस 1, पहले ये फंक्शन लिख लिया, ये जरब, फिर ये पूरा करेंगे 2/3 x की पावर 1/3। ये हमारे पास मौजूद था, इसके साथ हमने जरब किया 2/3 के साथ, बाहर यही चीज उल्टी करके यहां पर 2/3 लिखा है तो बाहर लिखेंगे 3/2, साथ आ गया dx। इसका डेरिवेटिव अब ये हमारे पास मौजूद है तो इसके साथ लगेगा log, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो बाहर 3/2 है ये वैसे ही आ गया log, ये फंक्शन आ गया x की पावर 2/3 माइनस 1 जमा c। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। चेक करें जो भी चीज बटे के नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर हमने बनाना है। बटे के नीचे है a जमा b cos x, a का डेरिवेटिव होता है 0 जमा b वैसे ही आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, 0 को छोड़ दे, प्लस माइनस माइनस b साइन x, a जमा b cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस b साइन x, जो कि ऊपर बनाना है, ऊपर सिर्फ साइन x है, माइनस b की डेफिशिएंसी है, माइनस b की कमी है, तो क्या करेंगे 1 माइनस b बाहर तकसीम किया, अंदर जरब कर देंगे, माइनस b साइन x ओवर a जमा b cos x आ गया, साथ आ गया dx। ऊपर b माइनस b के साथ जरब कर दिया, बाहर तकसीम कर दिया। अब नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव है
तो नीचे वाली के साथ लगेगा log। माइनस का कोई भी वैल्यू हो, अगर माइनस नीचे हो लिखना माइनस को ऊपर ही है, -1/b आ गया। फिर आएगा log, ये नीचे वाली रकम a जमा b cos x जमा c, ये इसका आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। अब सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो नीचे रकम है 1 प्लस साइन का स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन का स्क्वायर एक्स। ये चेक करें नीचे वाली रकम, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 जमा, अगर साइन की कोई पावर हो तो पावर शुरू में पावर 1 कम करेंगे, साइन की पावर थी 2 शुरू में पावर साइन की 1 कम की तो 1 रह गई, फिर पावर को छोड़कर साइन का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया cos x। 0 जमा 2 साइन x cos x किया तो ये यही आ गया 2 साइन x cos x आ गया। मतलब 1 जमा साइन स्क्वायर x का ये डेरिवेटिव आना चाहिए 2 साइन x cos x। ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट, 2 साइन x cos x, ये फार्मूला होता है साइन 2x का। मतलब साइन 2x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, साइन 2x की जगह पर 2 साइन x cos x इंटीग्रल, ऊपर है साइन 2x तो उसकी जगह पर ये लिखेंगे 2 साइन x cos x। जो बटे के नीचे है ये वैसे ही आ गया 1 जमा साइन का स्क्वायर x साथ आ गया dx। ऊपर फार्मूला लगा दिया 2 साइन x cos x, साइन 2x का फार्मूला, बटे वाली वैल्यू वैसे ही। अब जो बटे के नीचे वैल्यू है इसका डेरिवेटिव यही आता है 2 साइन x cos x जो ऊपर मौजूद है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे वाली रकम के साथ log लगा देंगे, इसका हमारा आंसर आएगा log 1 जमा साइन का स्क्वायर x जमा c। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट का। सेवंथ पार्ट की बात करें तो देखना वही है, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। नीचे रकम है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव चेक करें, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स माइनस ये माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव मनफी साइन एक्स, तो ये माइनस और माइनस मिलके जमा हो गया, ये आ गया cos x जमा साइन एक्स आ गया, cos x जमा साइन एक्स आ गया। इस रकम का डेरिवेटिव ये होता है cos x जमा साइन एक्स। इस रकम का डेरिवेटिव ऊपर वाला, अलामतें भी वही है, हर चीज वही है, तो सिंपल डायरेक्ट आप क्या करेंगे लॉग लगा देंगे, या इस तरह करें एक बार तरतीब से लिख लें, cos x को पहले लिख लें जमा ये साइन एक्स को बाद में लिख लें ओवर, नीचे वाली रकम वैसे ही आ गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साथ आ गया dx। ऊपर cos पहले लिख लिया जमा साइन बाद में ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे वाली रकम वैसे ही। अब देखें ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव ये आता है cos एक्स जमा साइन एक्स जो कि ऊपर मौजूद है। अगर नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो डायरेक्टली हमने नीचे वाली रकम के साथ log लगा देना है, तो ये हमारा आंसर आएगा log नीचे वाली रकम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जमा c। ये हमारा आंसर आ गया सेवंथ पार्ट का। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आपको बआसानी समझ आ रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सकें। उसके अलावा अगर आपको मैथ की किसी और चैप्टर की या एक्सरसाइज की समझ नहीं आ रही तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी की बुक, अपनी मर्जी के चैप्टर बआसानी समझ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।